नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। अक्षय तृतीया से पहले सोना और चांदी खरीदना सस्ता हुआ है। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। सोने की कीमत 50 रुपये घटकर 72,250 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी की कीमत भी 1,500 रुपये लुढ़क करके 83,200 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2308 प्रति औंस पर, जबकि चांदी मामूली तेजी के साथ $27.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत एक साल के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये टिप्पणी इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कम समय लग सकता है। इससे पहले नवंबर में सीतारमण ने कहा था कि जापान और जर्मनी को पछाड़कर भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आम चुनाव में एनडीए और भाजपा की जीत को लेकर के अनिश्चितता गहराती जा रही है। इस वजह से आज शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। आज ये 1062 अंक टूटकर 72,404 अंक पर बंद हुआ। एनएससी निफ्टी भी 345 अंक की गिरावट के साथ 21,957 अंक पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशक भी बड़ी मात्रा में पूंजी निकाल रहे हैं। कंपनियों के चौथी तिमाही के वित्तीय परिणाम और आम चुनाव को लेकर के अनिश्चितता को देखते हुए निवेशकों ने सतर्क रुख अपना करके बाजार से दूरी बनानी शुरू कर दी है। युवाओं को वैकल्पिक निवेश के मौके लुभा रहे हैं। वे नए जमाने के निवेश उत्पाद फ्रैक्शनल यानी कि संपत्ति में छोटी राशि के निवेश को अधिक पसंद कर रहे हैं। इस निवेश उत्पाद में युवाओं की हिस्सेदारी 60% तक पहुंच गई है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रिप इन्वेस्टमेंट ने एक रिपोर्ट में कहा कि मिलेनियल्स निवेश करते समय अब संपत्तियों में छोटी राशि लगा करके हिस्सेदारी हासिल करने पर गौर कर रहे हैं। उनका रुझान इस ओर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में वैकल्पिक निवेश ने युवा निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। घरेलू बचत में वित्त वर्ष 2023-24 में लगातार तीसरे साल गिरावट आने का अनुमान है। इसकी बड़ी वजह है होम और ऑटो लोन पर बढ़ती ब्याज दर। क्योंकि ऊंचे ब्याज के कारण देनदारियां लगातार बढ़ रही हैं, शुद्ध घरेलू बचत 3 वर्षों में 2022-23 तक 9 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 14.16 लाख करोड़ रुपए रह गई। 2022-23 में घरेलू बचत में गिरावट की मुख्य वजह देनदारियों में सालाना आधार पर 73% की वृद्धि रही। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस गिरावट की वजह ग्राहकों की प्राथमिकताओं में आए बदलाव को बताया। उन्होंने कहा कि अब बचत को प्रॉपर्टी में लगाया जा रहा है। देश में जल्द हवाई सफर महंगा हो सकता है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के लिए टैरिफ में बदलाव पर विचार कर रही है। मौजूदा टैरिफ 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। इसके बाद ही नया टैरिफ लागू होगा। टैरिफ प्रोविजन प्रत्येक 5 साल में किया जाता है और टैरिफ में बदलाव होने से एयरलाइंस के खर्च में इजाफा होगा, जिसका असर हवाई किराए पर भी पड़ेगा। भीषण गर्मी से बचाने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अपने ग्राहकों को भारी छूट पर नए एयर कंडीशनर उपलब्ध करवा रही हैं। दिल्ली की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी BSES ने अपने ग्राहकों के लिए पुराने एसी की जगह ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनर लेने की योजना शुरू की है। इसके तहत अधिकतम खुदरा मूल्य पर 63% तक की छूट दी जाएगी। BSES ने कहा कि इस साल गर्मी अधिक पड़ने का अनुमान है। दिल्ली में तापमान पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में पारा और चढ़ेगा। BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड ने वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी प्रमुख एयर कंडीशनर कंपनियों के साथ मिलकर सीमित अवधि के लिए एसी बदलने की योजना शुरू की है। बैंक कर्मचारियों को अब इंटरेस्ट फ्री या फिर कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोन को फ्रिंज बेनिफिट माना है। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब ऐसे अतिरिक्त फायदाओं और सुविधाओं से है जो कोई कंपनी कर्मचारियों को सैलरी के अलावा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों को मिलने वाले टैक्स फ्री या रियायती दर वाले लोन को इसी तरह की सुविधा माना है। ये बैंक कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त बेनिफिट है, इसलिए इंटरेस्ट फ्री या कम इंटरेस्ट वाले लोन का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों को इस पर अब टैक्स चुकाना होगा। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी की वजह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में किए गए शुरुआती निवेश को इस महीने मैच्योर होने से पहले निकालने का मौका मिल रहा है। यानी जिन निवेशकों ने इस स्कीम की शुरुआत में निवेश किया था, अगर ये निवेशक अभी इस निवेश से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सालाना 16.5% की दर से रिटर्न मिल सकता है। RBI ने 2017-18 के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 1 के रिडम्पशन प्राइस का ऐलान किया है। ये किस्त 20 नवंबर 2017 को 2901 रुपये प्रति 1 ग्राम की कीमत पर खरीदारी के लिए खुली थी, जबकि इसका रिडम्पशन प्राइस 7,165 रुपये प्रति यूनिट है।
गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का आईपीओ 15 मई को खुलने वाला है। बड़े एंकर निवेशक 14 मई को बोली लगा सकेंगे। गो डिजिट के प्रस्तावित आईपीओ में 1125 रुपये मूल्य के ताज़ा शेयर की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा प्रवर्तक और मौजूदा शेयरधारक 5.47 करोड़ इक्विटी शेयर की बिक्री पेशकश लाएंगे। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी इस कंपनी के निवेशकों में शामिल हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने या उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछिए अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 की ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।